नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ जो ये साबित करती है हम जैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं वैसा ही दूसरे से प्राप्त करते हैं। आज की मेरी कहानी एक लकड़हारा पे है। चलिए फ्रेंड, बिना देर कीजिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लकड़हारा होता है जो रोज़ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार उन्हें बेचने जाता है और लकड़ियाँ बेच कर जो उसे पैसे मिलते हैं, जो भी उसे मिलता है, वह अपने परिवार का पेट पालता है। वह रोज की तरह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है। वह जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में एक राजा का महल पड़ता है। जिस जिस राजा का महल होता है वह राजा रोज उस लकड़हारे को देखने के लिए अपनी बालकनी में शाम को खड़ा हो जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। लकड़हारा रोज लकड़ियाँ काटने के लिए उसी रास्ते से जाता है। लकड़हारा जाते जाते राजा को देखता है और राजा भी उसे देखने के लिए बालकनी में खड़ा हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं। इस बात से उन दोनों के बीच में एक छोटा सा दिल का रिश्ता बन जाता है कि रोज़ शाम को जब लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जाता है उसी टाइम राजा अपनी बालकनी में खड़े होकर उसको देखने लग जाता है। राजा को बहुत तरस आता है कि ये इंसान इतनी मेहनत करता है, लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ काट के वह बाजार से बेचने जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। लकड़हारा लकड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाता है। एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है तो उसके हाथ में चंदन की लकड़ियाँ लग जाती हैं। लकड़हारा बहुत खुश होता है ये देख के कि आज मेरे पास चंदन की लकड़ियाँ हैं और आज बहुत सारा पैसा कमाऊँगा इन्हें बेच कर। वह लकड़ियाँ उठाकर बाजार जाता है उन्हें बेचने के लिए, पर चंदन की लकड़ियाँ इतनी महंगी होती हैं कि कोई भी उसे खरीदता नहीं है। लकड़हारा बड़ी कोशिश करता है कि वे इसे लकड़ियाँ बेचे, पर कोई उसे खरीदने के लिए राज़ी नहीं होता है क्योंकि चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। थक हार कर लकड़हारा बहुत परेशान होता है, वह बहुत उदास होता है, वह रोने लग जाता है कि आज मेरे पास कोई कमाई नहीं है, आज मेरे पास कोई पैसे नहीं आए, मैं अपने परिवार को क्या खाना खिलाऊँगा, क्या खिलाऊँगा। बैठे बैठे वह रोने लग जाता है, वह बहुत उदास होता है। तो राजा इवनिंग में खड़ा होता है, बालकनी में खड़े होके वह बाजार की साइड देखता है। वह देखता है कि एक आदमी रो रहा है, लकड़हारा वही लकड़हारा रो रहा है, वह बहुत परेशान है। तो अचानक ही लकड़हारा के मन में एक विचार आ जाता है, क्यों ना इस राज्य का राजा मर जाए और मेरी सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। उसके मन में ऐसे गलत विचार आते ही वहाँ राज्य में महाराज के मन में ये विचार आ जाता है, कहीं ये लकड़हारा कहीं मुझे बदुआएं तो नहीं देता है, कहीं ये रोज यहाँ से निकलता है, कहीं वो ये तो नहीं सोचता कि क्यों ना इस राज्य पे इस महल पर मेरा राज्य हो जाए और यहाँ का राजा बेदखल हो जाए या मर जाए। जैसे ही उस लकड़हारा के मन में बैठे बैठे ये विचार आता है, वह उसी टाइम राजा के मन में भी ये विचार आ जाता है और राजा अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। राजा अपने सिपाहियों को ये आज्ञा देता है कि जाओ उस लकड़हारे को पकड़ के लेके आओ और उसे कैद में बंद कर दो। यहाँ तक राजा उसे मृत्यु दंड भी सुना देता है। ये बात महामंत्री के कानों तक पहुँचती है और महामंत्री जी आते हैं राजा से मिलने के लिए कि महाराज, आपने बिना किसी अपराध के इंसान को कैद में क्यों बंद कर दिया और क्यों उसे मृत्यु दंड दे दिया। राजा उसे सारी बात बताता है कि ये लकड़हारा रोज मेरे महल की यहाँ से निकलता है लकड़ियाँ काटने के लिए और उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार ज़रूर आता होगा कि यहाँ का राजा मर जाए या मेरा इस महल पे राज्य हो जाए, तभी मैंने इसे कैद में बंद कर दिया और मैंने इसे मृत्यु दंड सुना दिया है। महामंत्री बहुत समझदार होता है, वह राजा की सारी बात सुनता है। उसके बाद वो विचार करता है कि मैं भी लकड़हारा से बात करना चाहूँगा। वह लकड़हारा के पास पहुँचता है और उससे सारी बात करता है। लकड़हारा उसे सारी बात सच सच बता देता है कि मैं रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, मेरे से जो भी मेरी लकड़ियाँ मिलती थी मैं उन्हें बेचता था और उनसे अपने परिवार को खाना खिलाता था। एक दिन मेरे हाथ में चंदन की लकड़ियाँ लग गई तो मेरे मन में ये विचार आ गया, क्यों ना इस महल का राज्य मर जाए और ये सारी लकड़ियाँ बिक जाए। महामंत्री बहुत समझदार होता है, वह दोनों पक्ष की बातें सुनता है। वह बहुत मतलब कि अंदर से वह बहुत खुश होता है कि इन दोनों में, वह समझदार होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इन दोनों में एक दिल का रिश्ता बन चुका था। क्योंकि जिस टाइम ये लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जाता था, महाराज भी उसी वक्त अपनी बालकनी में खड़े होकर उसे देखने के लिए बाहर आ जाती थी।
इस बीच में इन दोनों ने कभी आपस में बात नहीं की होती, पर उनकी एक छोटी सी स्माइल उन दोनों के बीच में एक दिल का रिश्ता बना देती है। महामंत्री राजा के पास जाता है और उसे कहता है, महाराज आप इसे माफ़ कर दीजिए और इसे जाने दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, आप इसे जाने दीजिए। महाराज महामंत्री की बात मान लेते हैं और उसे लकड़हारे को आज़ाद कर देते हैं। महामंत्री जी उस लकड़हारा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आगे से कभी भी तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ मिले तो उसे तुम मंदिर में बेचना, उससे तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसे बेचने में जब भी तुम मंदिर में लकड़ियाँ बेचने जाओ तो ये ज़रूर प्रार्थना करना कि हमारे राज्य के महाराज की उम्र बहुत बड़ी हो और वो बहुत खुश रहें, ताकि वो पूरे राज्य को खुश रखें। लकड़हारा महाराज के पास जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और वह उनसे वादा करता है कि मैं आज के बाद आपके महल के आगे से नहीं निकलूँगा। वह वैसे ही करता है जैसे महामंत्री उसे बताते हैं। जब भी लकड़हारा को चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं, वह मंदिर जाता है बेचने के लिए और वह प्रार्थना करता है कि हमारा महाराज कुशल मंगल रहे और उनकी दिव्य आयु हो। ऐसे करते करते लकड़हारा बहुत बड़ा राज्य का महालकड़हारा बन जाता है। वहाँ महाराज बहुत खुश होते हैं, वह अपने राज्य से बहुत खुश होते हैं, अपने राज्य में खुशी से खुश रहते हैं और वह इतना करते हैं कि वह इस चीज़ के लिए आज्ञा दे देते हैं सैनिकों को कि आज के बाद कोई गरीब मेरे महल के आगे से नहीं निकलेगा। महामंत्री भी बहुत अपनी स्थान पर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों साथियों, आपने देखा कि एक इतनी सी कहानी हमें कितना बड़ी सीख दे जाती है कि एक इंसान जो कभी एक दूसरे को पहचानते नहीं, जानते नहीं, बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं, उससे उन दोनों के बीच में कितना प्यारा और गहरा रिश्ता बन जाता है कि जो लकड़हारा बैठे बैठे इतनी दूर पे एक बुरी बात ले आता है राजा के लिए, उसी वक्त राजा के मन में भी उसके लिए बुरा विचार आ जाता है। तो दोस्तों, जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसा ही दूसरों से लेते हैं, प्राप्त करते हैं। ये सत्य है आज का कि अगर हम किसी को प्यार बांटते हैं तो हमें भी उसके बदले में प्यार मिलता है, और अगर हम किसी को नफ़रत देते हैं तो उसके बदले में भी हमें नफ़रत मिलती है। दोस्तों, आप इस कहानी से, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाइए और कमेंट करते हुए जाइए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके पास अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ, पर मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि मुझे अब वीडियो अपलोड करना नहीं आता। पर मुझे बहुत खुशी होती है आपसे अपनी बातें शेयर करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बी हैप्पी, एंड थैंक you so much watching my video, and take care. Have a nice day.